अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब ठीक? अच्छा, इसमें जो है ना आज का जो हमारा डे था वो बहुत ही, एक तो जुमे का दिन है और बहुत ही सुहाना और बहुत ही, और पीछे से आप मंजर भी देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मंजर है। और ये वीडियो मैं जो है ना अपने छत पर, घर की छत पर शूट कर रहा हूँ। आज आज ना मैंने एक आपको एक छोटी सी बात बतानी थी। वो बात ये थी कि देखें, हमने जितने भी जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, या जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा। आपने जो भी काम शुरू करना है, ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी काम हो सकता है ना। कोई भी काम अगर आपने शुरू करना है तो उसमें आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि काम को शुरू करने से पहले आपने किसी उलमा से, आलिम से रजू कर लेना कि आया कि मैं जो काम शुरू कर रहा हूँ वो हलाल है या हराम है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। हम अक्सर जो है ना, और मैं ये अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम जो है ना दीनी मसाइल पूछते हैं, नमाज के बारे में इमाम साहब से पूछते हैं, उलमा से पूछते हैं, रोज़े के बारे में, लेकिन हमने कभी भी कारोबार के मुतालिक नहीं पूछा। ठीक है, देखें, जो हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम है, ये सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तक महदूद नहीं है। हमारा जो इस्लाम है, दीन है, इससे आगे भी है। ठीक है, वो बै और शरा के मामलात हैं, ख़रीदो फरोख्त के मामलात हैं। देखें, इमाम आज़म से किसी ने सवाल पूछा कि आपने मुत्तकी और परहेज़गार के मुतालिक कभी आपने किताब नहीं लिखी? तो इमाम आज़म ने आख्या मैंने तो लिखी है। उन्होंने आख्या हमने तो कभी नहीं देखी कि आपने मुत्तकी और परहेज़गारी के हवाले से आपने कोई किताब लिखी हो। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी जो है ना बात कही। देखिए, कह रहे थे मैंने किताबुल बुजू लिखी है। अब वो सारे जिसने सवाल किया तो वो हैरान हो गया। कहते हैं कि जो किताबुल वजू है, किताब का नाम, ये तो खरीदो फरोख्त के जो मसाइल हैं ये उसके बारे में है। ये तो मुत्तकी और परहेजगारी के लिहाज से तो हुई ना। तो इमाम आज़म ने जवाब दिया, बहुत ही प्यारा जवाब दिया। कहते देखे, अगर कोई शख्स, कोई बंदा जिसको खरीदो फरोख्त के मामला ही नहीं पता, जिसको पता ही नहीं है कि आया ये चीज़ हलाल है, आया ये चीज़ हराम है, तो वो कैसे जो है ना बै करेगा, कैसे वो जो है ना खरीदो फरोख्त का मामला करेगा। जब वो हराम से ही नहीं बचेगा तो फिर मुत्तकी और परहेजगार वो कैसे बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, क्योंकि हम जो है ना अच्छे तरीके से इस्लाम के मुताबिक तमाम के तमाम अहकाम को जो है ना अपनाएं और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ठीक है, और यही मेन चीज़ होती है कि मुसलमान के लिए, कि वो जो है ना ईमान और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कोई भी काम है, कोई भी बिज़नेस है, उसको शुरू करने से पहले एक दफ़ा मुफ्ती इकराम से ज़रूर रजू किया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।